विद्यावार्ती मैथ्स के YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं विज्ञान के 20 अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल कर रहे हैं और ये इसका चौथा भाग है। तो चलिए आज के इस शानदार वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को अंत तक अवश्य देखें ताकि इस वीडियो के अंदर जो मैं आपको 20 प्रश्न बताने वाला हूँ 20 के 20 प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 1 की ओर। प्रश्न संख्या 1 है, निम्न में से कौन एक उभयलिंगी है? केंचुआ, कुत्ता, बकरी या शेर? तो इन चारों में से हमें बताना है कि उभयलिंगी कौन है। तो उभयलिंगी जो है वो केंचुआ हो जाएगा। प्रश्न संख्या 1 का ऑप्शन ए एकदम सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। रक्त किसके कारण से लाल दिखाई देता है, या रक्त का रंग लाल किसके कारण से होता है? हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट्स, लसिका या प्लाज्मा? तो जो ब्लड होता है, जो रक्त होता है, उसका लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ऑप्शन ए इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां पर एक चीज और याद रख सकते हैं कि जो लाल रक्त कणिकाएं होती है जिसको आरबीसी कहा जाता है, इसका जीवन काल कितना होता है? ये प्रश्न आपसे पूछा जाए तो इसका जीवन काल होता है 120 दिन। 120 दिन इसका जीवन काल होता है आरबीसी का। और अगर आपसे पूछा जाए कि डब्ल्यूबीसी श्वेत रक्त कोशिकाएं या श्वेत रक्त कणिकाएं जो होती है, इनका जीवन काल कितना होता है? तो इनका जीवन काल 12 से लेकर 20 दिन तक का इनका जीवन काल होता है। ये दोनों बातें आपको इस प्रश्न में याद रखना है। राइट, चलिए प्रश्न संख्या 3। पित्त रस कहां से निकलता है? अग्नाशय से, यकृत से, छोटी आंत से या इनमें से कोई नहीं? तो पित्त रस कहां से निकलता है? तो ये निकलता है यकृत से। ऑप्शन बी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? हमें बताना है कि इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? मधुमेह, घेंगा, उच्च रक्तदाब या रतौंधी? तो इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग जो है वो होगा मधुमेह, जिसको डायबिटीज भी कहा जाता है। तो ऑप्शन ए इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5। द्विखंडन किसमें होता है? अमीबा में, युग्लिना में, केंचुआ में या पैरामीशियम में? तो अमीबा जो है इसमें द्विखंडन होता है। ऑप्शन ए इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा। और अमीबा कैसा जीव है? अमीबा एक कोशिकीय जीव है। ये बात भी अपने को याद रखना है। अमीबा कैसा जीव है? एक कोशिकीय जीव है। राइट, चलिए प्रश्न संख्या 6। अंडाणु का निषेचन कहाँ होता है? गर्भाशय में, योनि में, फेलोपियन नलिका में या अंडाशय में? अंडाणु का निषेचन कहाँ होता है? तो जो अंडाणु होते हैं उनका निषेचन जो होता है वो होता है फेलोपियन नलिका में। ऑप्शन सी इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। फूल में नर प्रजनन अंग होता है? वर्तिका, वर्तिकाग्र, पुंकेसर या अंडाशय? तो फूल में नर प्रजनन अंग जो होता है वो होता है पुंकेसर। ऑप्शन सी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 है, स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? स्वपोषी पोषण किस में होता है? तो स्वपोषी पोषण क्या होता है? तो स्वपोषी पोषण का अर्थ होता है जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। स्वपोषण, स्वपोषी मतलब स्वयं पोषण, अपना भोजन स्वयं बनाना। और स्वपोषी कौन होते हैं? ये होते हैं हरे पेड़ पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो उसके लिए क्या आवश्यक है? क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड या उपरोक्त सभी? तो हरे पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उनको कहते हैं स्वपोषी। तो स्वपोषी पोषण के लिए क्लोरोफिल भी आवश्यक होता है, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड की भी आवश्यकता होती है। तो स्वपोषी पोषण के लिए उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9। मनुष्यों में पाचन की क्रिया
कहाँ से शुरू होती है? छोटी आंत से, बड़ी आंत से, आमाशय से या मुंह से? तो मनुष्यों में पाचन की क्रिया कहाँ से शुरू होती है? तो ये शुरू होती है मुंह से। ऑप्शन डी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए मनुष्यों में पाचन की क्रिया कितने चरणों में होती है, तो ये 5 चरणों में होती है। पहले नंबर पर होता है अंतर्ग्रहण, दूसरा होता है पाचन, तीसरा होता है अवशोषण, चौथा होता है स्वांगीकरण और पांचवा होता है परिक्षेपण। ये मनुष्यों में पाचन की 5 क्रियाएं, 5 भाग होते हैं जिनमें पाचन की क्रिया होती है। तो शुरू कहाँ से होती है? तो शुरू मुंह से होती है, जो कि ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 10, रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त स्त्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है? मान लीजिए शरीर के किसी हिस्से में चोट लग जाती है, तो वहां थोड़ा समय ब्लड निकलता है, रक्त बहता है, लेकिन थोड़े समय के पश्चात रक्त का थक्का बनकर जो खून है वो जाड़ा हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है, जिससे वो क्या होता है, अवरुद्ध हो जाता है, ब्लड बाहर नहीं निकलता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो ये होता है लाल कोशिका, रक्त कोशिकाएं, रक्त श्वेत रक्त कोशिकाएं या प्लेटलेट्स या लसिका। तो रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त स्त्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है? तो ये करता है प्लेटलेट्स। ऑप्शन सी एकदम सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11, हृदय से रक्त, जिसको रुधिर कहा जाता है, को संपूर्ण शरीर में पंप या भेजने का कार्य किया जाता है? फेफड़ों द्वारा, आलिंदों द्वारा, निलयों द्वारा या उपरोक्त सभी? तो हृदय से शरीर के सभी अंगों तक ब्लड पहुंचाने का जो कार्य होता है वो नीलयों के द्वारा किया जाता है, जो कि ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12, ग्लाइकोलाइसिस किस में होता है? ग्लाइकोलाइसिस किस में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, कोशिका द्रव्य में, क्लोरोप्लास्ट में या इनमें से कोई नहीं? तो ग्लाइकोलाइसिस जो होता है वो होता है कोशिका द्रव्य में। ऑप्शन बी इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 पर। निम्न में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? किसको कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? एडीपी, एटीपी, पीडीपी या डीटीपी? तो कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है एटीपी को। ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड से, ग्लूकोज से, जल से या इनमें से कोई नहीं? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है वो जल से निकलती है। ऑप्शन सी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्लूकोज का फार्मूला आपको पता है, इसका जो सूत्र होता है वो होता है C6H12O6। ये भी आपको याद रखना है। चलिए प्रश्न संख्या 15 पर आते हैं। स्वपोषी पोषण किस में होता है? तो अभी मैंने बता दिया कि पौधों में जो होता है वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए पौधों में स्वपोषी पोषण होता है। तो ऑप्शन ए इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16, यकृत से कौन सा रस निकलता है? यकृत से कौन सा रस निकलता है? जठर रस, पित्त रस, लार रस या आंत्र रस? तो जठर रस तो नहीं निकलता है। कौन सा निकलता है? यकृत से जो रस निकलता है उसका नाम है पित्त रस। ऑप्शन बी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17, जीवों के शरीर से उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन क्या कहलाता है? मतलब शरीर की जो क्रियाएं होती है उसके क्रियाओं के फलस्वरूप जो खराब पदार्थ है, अपशिष्ट पदार्थ है, उसका शरीर से बाहर निकालना निष्कासन क्या कहलाता है? परिवहन, पोषण, श्वसन या उत्सर्जन? तो ये कहलाता है उत्सर्जन। ऑप्शन डी इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा। जीवों के शरीर से उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन उत्सर्जन कहलाता है। ये बात आपको याद रखना है।
अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 18, निम्न में कौन प्रोटीन एवं अमीनो अम्ल के विखंडन से बनता है? अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल या उपरोक्त सभी? हमें बताना है कि निम्न में कौन प्रोटीन एवं एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? तो अमोनिया भी बनता है, यूरिया भी बनता है, यूरिक अम्ल भी बनता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 19 पर। वक्र किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है? उत्सर्जन, परिवहन, श्वसन या पोषण? हमें बताना है वक्र किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है? तो ये हिस्सा है उत्सर्जन का, जो कि ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बारी है आज के इस वीडियो के अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 20 की। प्रश्न संख्या 20 है, रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है? बबूल, चीड़, पीपल या कनेर? तो जो रेजिन है ये किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है? तो ये उत्सर्जी पदार्थ है चीड़ का। ऑप्शन बी इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने 20 साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल किया। उम्मीद करता हूं कि ये सारे प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। नहीं आए तो वीडियो को एक बार और देख लीजिए, ताकि आपका एक भी प्रश्न अगर परीक्षा में आ जाए तो आपका एक भी अंक नहीं कटना चाहिए, ऐसा मेरा प्रयास है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।